Alright, so what happens in work and time is class is something is the most important thing is this formula, and that is that the work is equals to the rate into the time. This is the most important formula that you guys need to remember. ठीक है, और ये एक ही formula पूरा टॉपिक है ना, कोई formula है ही नहीं, और इसी की बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि भाई जो rate है ना, that is equals to what, work upon time. ठीक है, और it can also be rate is equals to 1 upon time, but this is when the work is equals to 1. मोस्ट ऑफ द अब वर्क होता है क्या है, वर्क होता है कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा था क्वेश्चन के अंदर, वो घर बनाने का हो, गाड़ी चलाने का हो, गाड़ी बनाने का हो, कोई भी एक्शन होगा ना, गाड़ी धोने का हो, कुछ भी, वो हमारे पास वर्क होता है, सही है। और वर्क हमारे पास अगर ज्यादातर क्वेश्चन में 1 होता है, सो वी कैन, जहाँ पे वर्क 1 हुआ, रेट निकालने के लिए 1 अपॉन टाइम करोगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा, सॉरी वर्क जहाँ पे 1 होगा, रेट को 1 अपॉन टाइम करोगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। So what happens is, I have some question for you. अगर क्वेश्चन ये हमसे कहता है, I built a house in 15 days. How many houses can I build in 60 days? All right, this is a question. Now I know ये तरीका बहुत आसान है कि 60 डिवाइड बाय 15 कर दो, लेकिन जब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें मुश्किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं उस मेथड से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक और मेथड ये वर्क एंड टैंक वाला वर्क के फॉर्मूले वाला सिखा रहा हूँ। आई नो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन अगेन, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए तैयारी करवा रहा हूँ। सो आई बिल्ड अ हाउस इन 15 days। अब देखो, आई बिल्ड अ हाउस, अ हाउस का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे वर्क 1 है यहाँ पे, सो यू कैन सी कि अ हाउस मतलब एक घर, तो वर्क 1 है, और टाइम कितना है हमारे पास 15 days। सो इससे हम लोग रेट निकाल सकते हैं। स्टेप 1 इज ऑलवेज कि आप रेट निकालो, सो रेट कितना हो जाएगा 1 अपॉन 15 हमारे पास रेट बन जाएगा, सही है। वर्क अपॉन टाइम से हमारा रेट आ गया। उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेप 1 इज रेट निकालना, एंड स्टेप 2 इज उस रेट को यूज करके अगली चीज निकालना, यानी कि फिर क्या, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम का फॉर्मूला फिर से लगेगा। फर्स्ट स्टेप रेट निकाल लो, सेकंड स्टेप W इक्वल्स टू RT दोबारा यूज करो। तो अब क्या है, हमें अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी हाउसेस कैन आई बिल्ड, यानी वर्क पूछ रहे हैं कितना हो जाएगा इन 60 days, टाइम दिया हुआ है। सो रेट इज 1 अपॉन 15, टाइम इज 60, दैट्स व्हाई वर्क वुड बी व्हाट 4 हाउसेस। सो व्हाट दिस मीन्स इज कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है क्लास, कि हम लोग रेट निकालें, एंड सेकंड स्टेप इज ऑलवेज हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके अपना फाइनल आंसर ले आए, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ये एक और भी तरीके से यूज हो सकता है, एंड दैट इज कि आई कैन ईट 2 pizzas in 40 minutes। फिर वो कहते हैं हाउ मच टाइम is required to eat 10 pizzas। Alright, so again class we'll do the same thing। Step 1 क्या है हमारे पास, हम लोग देखें I can eat 2 pizzas, so now the work is 2 and 40 minutes में मतलब time is equals to 40, so rate क्या हो जाएगा, now rate would be work upon time, that would be 2 upon 40, ठीक है, and that would be 1 upon 20 now rate। The second step is using the formula again, work equals to rate into time। Rate now has been 1 upon 2, sorry 1 upon 20, but यहाँ पे हमें time चाहिए, so time is the unknown over here and 10 pizzas is the work, so time would be what, equals to 200 minutes। Again this means that this is the step 1 to find the rate, and that is the step 2। Okay, this is step 1 and this is step 2 to find the rate, और ये जाहिर है उसकी वजह से फाइनल आंसर मिल गया। Alright, any questions up till now? No? Didi? Great। Second is class, and that is why जो मैंने अभी तक सारा भी पढ़ा है, and that is combined rate।
ऑलराइट, कंबाइंड रेट क्या होता है हमारे पास? कंबाइंड रेट इज समवेयर मोर देन वन पीपल आर डूइंग अ सिंगल जॉब. सो दिस इज मोर देन वन पर्सन या मल्टीपल पीपल डूइंग a job. Okay, more than one person doing a job or multiple people doing a job. अब होता क्या है, let's just say क्वेश्चन कहता है कि इसको मैं वर्डिंग्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग भी अपने पास अपने साथ साथ लिख लो, ठीक है, मैं इसको टाइप कर रहा हूँ, ब्लू से लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ. ओके, तो द क्वेश्चन इज अली टेक्स, मैंने अपने पास लिख दिए थे पहले से क्वेश्चन ताकि सही बने, टू पेंट अ हाउस. बिलाल टेक्स 4 hours to paint the same house. ठीक है, if they work together, ठीक है, how soon can they finish painting 14 houses? कितने houses? Yeah, 14 houses. All right, so class, is it okay? So this is a question, ठीक है. Now we will do this. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई अली की इंफॉर्मेशन क्या है. So this is the question, this is the answer. All right, आंसर मैं पिंक से कर रहा था ना, हाँ, तो मैं आंसर यहाँ पिंक से करता हूँ. ओके, सो अली, सबसे पहले अली की बात आ जाएगी. अली का टाइम कितना है? टाइम गिवन है 3. पेंट अ हाउस का मतलब है वर्क इज 1. सो रेट कितना हो जाएगा? वर्क अपॉन टाइम होता है रेट, यानी 1/3. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. बिलाल का देखो, बिलाल का वो क्या करेंगे भाई, टाइम है 4, अगेन सेम हाउस यानी वर्क 1 है, एंड रेट इज 1/4. रेट का वही फॉर्मूला लगाया क्लास जो ऊपर था, एंड दैट वाज वर्क अपॉन टाइम ओनली. यही फॉर्मूला एक्चुअली में वो वर्क इक्वल्स टू RT यूज किया हुआ है. तो वर्क अपॉन टाइम से वर्क 1 था दोनों जगह. नाउ द थिंग इज, एक बात समझो, मैं एक घर पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अली उस घर को पेंट करेगा 3 घंटे में, बिलाल उसको पेंट करेगा 4 घंटे में. लेट्स जस्ट से, मतलब मैं नहीं पेंट कर रहा, सॉरी, अली और बिलाल पेंट कर रहे हैं और दोनों मिल अपने अपने इंडिविजुअल टाइम्स हैं. अली इज टेकिंग 3 hours, बिलाल इज टेकिंग 4 hours. और जब वो दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो हम उनका टाइम अगर ऐड करें तो 7 घंटे लगेंगे. दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. जब 2 लोग काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म होना चाहिए, देर से तो नहीं खत्म होगा ना. और अगर हम उनका टाइम ऐड कर रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है उनका. सो दैट इज व्हाई वी नेवर ऐड द टाइम इन दिस क्वेश्चन, या एनी टाइम. कभी भी हम लोग टाइम्स ऐड नहीं करते जब 2 लोग काम कर रहे हैं, हम उनका रेट ऐड करते हैं. ओके, सो वी ऐड द रेट एट विच दे आर वर्किंग टुगेदर, ताकि रेट बढ़ जाए काम करने का, टाइम ना बढ़े. सही है, टाइम ऐड नहीं करेंगे, रेट्स ऐड करेंगे. व्हाई? इस क्वेश्चन के थ्रू भी समझ आ रहा है कि अगर दोनों के टाइम ऐड कर दिए तो ज्यादा देर में काम होगा. ओके, सो दैट्स समथिंग रॉन्ग. दैट्स व्हाई इसके अंदर एक स्टेप आता है, एंड दैट इज नोन एज कंबाइंड रेट. और वो क्या होता है? पहले का रेट प्लस दूसरे का रेट प्लस तीसरे का रेट एंड सो ऑन. जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उन सबके रेट्स को हम ऐड कर देते हैं. We don't add the times. Again, I'm repeating, we add the rates. Okay, हमने ऐड कर दिया. अब आ जाओ, इसका कंबाइंड रेट क्या होगा? इसका कंबाइंड रेट हो जाए, इसका मैं पिंक से ही करता हूँ, अभी रुको. तो इसका कंबाइंड रेट क्या हो जाएगा क्लास? 1/3 प्लस 1/4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 + 3/12 इक्वल्स टू 7/12. ठीक है, ये हमारे पास आ गया है कंबाइंड रेट. यानी इसका मतलब क्या है कि अगर अली और बिलाल एक सिंगल बॉडी की तरह काम करें तो इस रेट पे काम करेंगे. तो ये हो गया हमारे पास पहला, ये हमारा था फर्स्ट स्टेप. ठीक है, ये हमारे पास हो गया सेकंड स्टेप. एंड नाउ वी एट द थर्ड एंड फाइनल स्टेप, एंड दैट इज ऑलवेज इन दीस क्वेश्चंस वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम. नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन? इफ दे वर्क टुगेदर, हाउ सून कैन दे फिनिश पेंटिंग 14 हाउसेस? सो दे वांट टू नो द टाइम of painting 14 houses. So हम लोग क्या कर सकते हैं? Work would be 14 over here, rate would be 7/12 into time. All right, so 7 1s and 7 2s कट जाएगा, and time हमारे पास रह जाएगा equals to 24 minutes. ठीक है, या hours से hours का,
या जो भी था, ठीक है, टाइम जो होगा वो 24 आवर्स मिनट जो भी था वो हमारे पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन कर लिया। आप सबको समझ आ गया, क्लियर है? इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस, एनीथिंग? नो? ऑलराइट, सो लेट्स increase the difficulty level now. Okay, so I'm moving ahead and increasing the difficulty level. So there's another question. I'm typing it, so please write this along with me. Okay. This is again, Ali takes 10 hours to complete a project. Ali and Bilal take 8 hours to complete the project together. Alright, ये given है। अब A है, A part, okay? If Ali has worked for 6 hours, how many hours are required to finish the job if they start working together now? Okay, so class, we have increased the difficulty level a little bit. Okay, now सबसे पहले वी स्टार्ट जॉटिंग डाउन जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम अपने पास लिख लेते हैं, सही है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अली का दिया हुआ है, टाइम जो है वो 10 आवर्स है, अ प्रोजेक्ट मतलब वर्क जो है वो 1 है, सो रेट कितना हो गया? 1/10, ठीक है। अली एंड बिलाल टेक 8 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। अगला है हमारे पास अली एंड बिलाल, ठीक है। एक सेकेंड रुको, यहां लिख लेते हैं अली एंड बिलाल। अब इसमें टाइम कितना गिवन है? 8 आवर्स, और कंप्लीट द प्रोजेक्ट मतलब वर्क जो है वो 1 है, और रेट कितना है? 1/8, सही है। बिलाल की इंफॉर्मेशन नहीं पता हमें, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट डू दे से, इफ अली हैज वर्क फॉर 6 आवर्स, अली ने अकेले 6 घंटे तक काम किया है। अच्छा, अब हम लोग आंसर ना इसको ग्रीन से स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो रहा है हमारे पास भाई? सबसे पहले देखो कि अगर फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन भी छोड़ दो, क्वेश्चन छोड़ दो जो पूछ रहा है, अभी बताओ अली एंड बिलाल से हमें बिलाल की चीजें निकालनी है कि बिलाल को क्या टाइम लग रहा है, क्या चीजें। नाउ वी डोंट नो द टाइम ऑफ दिस वर्क, चलो हम लोग 1 अज्यूम कर सकते हैं एक ही चीज पे काम हो रहा है, रेट नहीं पता हमें, कैसे निकाल सकते हैं? हमें ये अली एंड बिलाल एक्चुअली में क्या है? दिस इज एक्चुअली क्लास द कंबाइंड रेट, ये गिवन है। अली एंड बिलाल का साथ का रेट गिवन है 1/8, टाइम दिया था 8, 1/8 से हमारे पास कंबाइंड रेट आ गया। So we can use this combined rate is equals to rate 1 plus rate 2, यानी combined rate है 1/8, अली का रेट है 1/10, and we can find the rate of 2, that is बिलाल्स रेट, ठीक है। So क्या कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं भाई 1/8 minus 1/10 is equals to R2, और R2 यहाँ से क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? R2 would be equals to 10 minus 8/80 equals to 2/80 equals to 1/40, यानी बिलाल का जो रेट आ गया है that is 1/40 आ गया। अब हम यहाँ लिख देंगे भाई ये जो रेट है हमारे पास 1/40 आ गया, ठीक है। नाउ क्लास, टाइम हम निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, दो चीजें मिली हैं, W equals to RT से निकाल सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं है निकालने का, और दूसरा ये कि हमें इसका रेसिप्रोकल होता है टाइम, या फिर चाहिए तो निकाल लो लेकिन फायदा नहीं है। रेट की जगह 1/40 डालो, इसकी जगह 1 डाल दो, सॉरी, तो टाइम हमारे पास 40 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमने बिलाल की इंफॉर्मेशन फुल कर दी, अगर चाहिए होगी तो यूज कर लेंगे, नहीं चाहिए होगी तो नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सेज इफ अली हैज वर्क फॉर 6 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द जॉब दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर नाउ, ओके। तो इसमें बिलाल की तो जरूरत ही नहीं थी, पता नहीं मैंने क्यों निकाली, बस मैंने ऐसे तुम लोगों को बताने के लिए निकाल दिया, ठीक है। सो अगर हम लोग निकालना भी चाहें, या मैं हटा दूं इसको,
मैं यार एक सेकंड को मैं इसको दोबारा आई गेस सेकंड क्वेश्चन में चाहिए, हाँ सेकंड क्वेश्चन में चाहिए होगा तो मैं उसी वक्त कर दूंगा। आई एम सॉरी क्लास, लेट्स जस्ट रिमूव दिस, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, मेरे पास है ही सेव है, मैंने कंट्रोल एक्स किया हुआ है। नाउ लिसन, अब कह रहे हैं अली हैज वर्क फॉर 6 आवर्स। देखो 6 आवर्स में उसने कितना काम खत्म किया ये निकालो पहले। वर्क इक्वल्स टू आर टी, वर्क कितना खत्म किया उसने, रेट था 1/10 अली का ये रहा, इंटू 6, तो कितना हो जाएगा वर्क 6/10 ऑफ द वर्क हैज बीन, यानी 60%, 6/10 ऑफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। सो ये वर्क डन। वर्क लेफ्ट कितना हो गया, यानी जो रहता होगा तो 1 से माइनस कर देंगे, so 1 माइनस 6/10 करो, so that is 4/10 of the work that has been left। अब उस पे वो पूछ रहे हैं दोनों साथ काम कर रहे हैं अली और बिलाल, तो ये कब खत्म होगा। सो अगेन वर्क इक्वल्स टू आर टी, वर्क जो रिमेनिंग है 4/10 है, दोनों साथ काम कर रहे हैं तो उसका रेट 1/8 है, इनटू टाइम जो हमें पता करना है, सही है। दिस वुड बी 32 हो जाएगा, सो टाइम वुड बी इक्वल्स टू 32/10 and that is of course equals to 3.2 hours। let me repeat this, ठीक है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर इंफॉर्मेशन पैटर्न डाउन कर दी। सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया कि हमने फॉर्मूला यूज किया टू फाइंड आउट कि कितना वर्क अली ने अकेले कर लिया, एंड दैट वाज 6/10। थर्ड स्टेप में वी फाउंड आउट कि काम कितना रहता है, एंड दैट इज 4/10, 1 से माइनस कर लिया। और फोर्थ स्टेप के अंदर क्लास हमने फिर से वही फॉर्मूला यूज किया, वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। हमें रेट पता था कंबाइंड, जो दोनों साथ काम कर रहे हैं, वर्क हमें पता था कितना रिमेनिंग है, तो हमने टाइम निकाल लिया इन दोनों को यूज करके, एंड दैट इज दिस। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? हमें बी को अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। द रीजन बीइंग, मतलब कोई फायदा नहीं है ना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर होगी तो हम निकाल लेंगे उसकी, अगर जरूरत होगी, ठीक है भाई। नाउ okay, let's move ahead and do a similar question, last question of this from here again। ये सारी चीजें वैसी हैं जो हमें यहाँ तक, okay। all right, another question class। okay, how many hours will it take for Bilal to complete the job? If Ali has worked for 6 hours and has stopped working any further, how many hours will it take? अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया है, और वो ट्विस्ट ये है कि अली साहब ने 6 घंटे काम करने के बाद काम करना छोड़ दिया है, ठीक है। अब बिलाल को जो है पूरा काम करना पड़ेगा, सही है। अगेन हमने सबसे पहले क्या करेंगे, अली की इंफॉर्मेशन लिखेंगे जो हमारे पास ऊपर भी थी कि भाई वो कितना कह रहे हैं, टाइम 10 है, वर्क 1 है, सो रेट कितना हो जाएगा 1/10। अली एंड बिलाल का जो वो कह रहे हैं, अली एंड बिलाल की भी चीजें प्रोवाइडेड है, एंड दैट दोज आर व्हाट, टाइम जो है दैट इज 8, वर्क इज 1, सो रेट इज ऑफ कोर्स 1/8। अब अगर हमें बिलाल अलोन की चीजें चाहिए तो भाई एंड में हमें जरूरत है ना बिलाल की, सही है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, हम लोग बोल सकते हैं कंबाइंड रेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। कंबाइंड रेट हैज बीन गिवन 1/8 इक्वल्स टू अली का रेट है 1/10 प्लस R2 जो बिलाल का रेट बनेगा, दिस वुड बी 1/8 माइनस 1/10 इक्वल्स टू R2, और R2 यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, again 10 minus 8/80, that is equals to 2/80, that is equals to 1/40, and this is actually the rate of Bilal। so Bilal का हमें क्या पता चल गया क्लास, बिलाल का हमें पता चला है रेट which is equals to 1/40, work is 1, so time is 40, ठीक है। बिलाल के हमें चीजें पता चल गई। now second up is जो कह रहे हैं कि अली has worked for 6 hours, okay। now so this was class step 1, ठीक है। sorry, step 1 was information डालना, ठीक है, this was step 1। alright, step 2 was this कि बिलाल की information पता करना। this is now step 3। now we need to see कि अली ने 6 घंटे काम किया है तो कितना काम किया है, so work equals to rate into time। work पता करना है, rate अली का 1/10 था, time was 6, so उसने काम कितना कर लिया 6/10।
So 6/10 of the work has been completed. So how much of the work is left now? This is step 4. So work left कितना हो जाएगा? 1 minus 6/10. That would of course would be equals to 4/10 of the work is left. अब कह रहे हैं कि अब ये काम करना है बिलाल को अकेला, ठीक है? तो बिलाल कितने टाइम में करेगा? Again, fifth and final step. That is work equals to rate into time. वर्क कितना खत्म करना है? 4/10. बिलाल का रेट क्या है क्लास? 1/40. इट विल बी कंप्लीटेड विद 1/40 के रेट से और टाइम पता करना है हमें, ठीक है? और ये दोनों कट जाएंगे एंड टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा? 16 आवर्स. ऑलराइट, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये पूरा क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? सो व्हाट हैपेंड वाज, सबसे पहले हमने अली का रेट, अली की और अली एंड बिलाल दोनों की इंफॉर्मेशन निकाली, उसको यूज किया बिलाल की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, क्वेश्चन एंड में मांगी हुई है, हमारे पास आ गया उसका रेट 1/40. फिर हमने निकाला कि अली ने अकेला कितना काम खत्म कर दिया, दैट वाज 6/10. सो 4/10 ऑफ द वर्क वाज लेफ्ट. नाउ व्हाट वी हैव इज कितना काम रहता है? 4/10. रेट क्या है बिलाल जिससे खत्म करेगा, टाइम हमें चाहिए था, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है? Any questions class? Anything you guys want to discuss? No? All right, great. Let's move ahead and do some questions, okay? So let's start with question number 1 first. उसके बाद you guys do 3, 6, 9, और उसके बाद ट्राई करना, अगर 8 हो जाए तो वही मोटे वरना मैं करा दूंगा. सो दीज आर 1 2 3 5 क्वेश्चंस क्लास. You guys have got around कितना टाइम? 8 minutes. Let's resume back at 9:25 p.m. Please do these questions and share with me once you're done with these two and these two. ये नहीं हो पाएगा, ट्राई करना, लेकिन ये दो क्वेश्चंस करने के बाद प्लीज शेयर विद मी द आंसर्स. ओके, स्टार्ट. सर ये पार्ट 3 एक दफा दिखा दें ऊपर क्वेश्चन का. ओके बेटा, ये वाला यूसुफ जी. ओके. राइट गाइस, स्टार्ट. वर्क एंड टाइम पता है ना? कौन से पेज का ली? 32, पेज नंबर 32 क्लास. This is right after motion problems. Motion problems नहीं कराने मेरे बंदों को, अब नहीं आते. Okay, please start. Right?
Alright class, time for me to start. Okay, come to question number 1. Question number 7, Mr. Badges can wash his car in 15 minutes. So Badges का time is given 15. His car मतलब एक कार की बात हो रही है, so work is 1 and of course so the rate would be 1 upon 15. While his son Dave can take यानी Dave की बात हो रही है, it takes twice as long. अब देखो वो 2 times ले रहा है, rate 2 times नहीं हो रहा, उसका time 2 times हो रहा है, सही है? So his time would be what? Equals to 30. Again वर्क उसका 1 है क्योंकि वो एक ही चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, so rate कितना हो जाएगा 1 upon 30. To do the same job, they work together. How many minutes will the job take? Okay, वो 3 ये हुआ है. If they work together, how many minutes will the job take? Okay, so कैसे करेंगे भाई? सबसे पहले combined rate निकालेंगे, यानी 1 upon 15 plus 1 upon 30. That would be what? 2 plus 1 upon 30 equals to 3 upon 30 and that is 1 upon 10. ये combined rate आ गया. उसके बाद हमें time चाहिए. So again work equals to rate into time. वर्क जो है हमारे पास 1 है, रेट 1 upon 10 है, टाइम t निकालना है. तो फॉर t would be what 10 मिनट्स, यानी दोनों साथ काम कर लें 10 मिनट के अंदर काम खत्म हो सकता है. ठीक है, 1 के बाद we have question number 3. Question number 3 says A takes 5 hours to complete the work. ठीक है, so A takes how many? 5 hours. The work मतलब work is 1. So of course the rate would be 1 upon 5. A and B work together, take 2 hours to complete the work. यानी अब rate है given 2, work is 1. So of course यहाँ पे हमारे पास time नहीं, rate 2 ऐसा हो गया. 2 hours मतलब time is 2 hours, sorry not rate. Time is 2 hours. So of course the rate would be what? 1 upon 2. How many hours will it take for B to complete the work? Again, आपको अगर B का चाहिए तो हमें combined rate given है इस बार. So combined rate will be equals to R1 plus R2. It is given as 1 upon 2 equals to 1 upon 5 plus R2. So R2 would be equals to 1 upon 2 minus 1 upon 5. And of course that would be 5 minus 2 upon 10. And that would be 3 upon 10 जो rate आ गया. सही है? This is the rate of B. सही है, यानी रेट किसका है? ये B का रेट है, B का रेट. ये सेकंड में ऊपर ही लिख देता हूँ, B का रेट आ गया हमारे पास. सो रेट हमारे पास आ गया 3 upon 10. वर्क हमें पता है वो एक ही है, क्यों? विल टेक B टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट वर्क यानी एक ही है. टाइम क्या हो जाएगा? टाइम फॉलोड बाय 10 upon 3. लेकिन वो ये पूछे हाउ मेनी आवर्स 10 upon 3, क्यों? क्योंकि वर्क इक्वल टू रेट इनटू टाइम. रेट है 3 upon 10, वर्क है 1 t, 10 upon 3 बन जाएगा वो. ओके, वैसे भी क्लास रिमेंबर के ये ऑपोजिट होता है, रेट और टाइम हमें, और जब वर्क 1 होता है ना ये ऑपोजिट हो जाता है, यानी इनवर्स हो जाता है, अपसाइड डाउन. ओके, रेट और टाइम. क्वेश्चन नंबर 3 के बाद भी क्वेश्चन नंबर व्हाट 6 and 9. Move to question number 6. Question number 6 says Julie can type a manuscript in 4 hours. Okay, so Julie के बारे में given है time equals to 4. Pat takes 6 hours. So Pat given है 6. To type this, if Julie and Pat begin working together at 12, at what time will they complete typing the manuscript? एक ही manuscript है. Okay, so work is equals to 1. Rate is 1 upon 4. Work equals to 1. Rate is 1 upon 6. Combined rate क्या हो जाएगा भाई उनका? 1 upon 4 plus 1 upon 6. इनका LCM आएगा 12 पे, so 3 plus 2 would be equals to 5 upon 12. Okay, combined rate आ गया. जब combined rate आ गया तो हम लोग टाइम भी निकाल सकते हैं. Work equals to rate into time. It is 1. Rate is 5 upon 12 into time. So time आ गया 12 upon 5 hours. This is not the final answer now, right? हमें टाइम बताना है उनको. 12 बजे उन्होंने काम शुरू किया था, ठीक है. अब ये आवर्स हैं, अगर मैं इस आवर्स को चेंज करना चाहूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं कहता हूँ 2 hours 2 upon 5. इस 2 upon 5 के मैं मिनट्स निकाल लेता हूँ. सही है, कितने मिनट्स हो जाएंगे मेरे इसके?
2/5 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये आवर्स है ना क्लास, ठीक है। तो 2 आवर्स तो पूरे, और फिर 1 घंटे का 2/5 है सिर्फ, तो 2/5 का मैं मिनट अगर निकाल लूँ तो कितने बन जाएंगे, 5 1 जा 5 12 जा, दिस वुड बी इक्वल टू 24 मिनट्स। So actually what's happening is कि 2 घंटे 24 मिनट लग रहे हैं। So she started at 12, ठीक है। तो 2 hours and 24 minutes क्या हो जाएगा, 2:24 PM। She started at 12 PM, 2 घंटे 24 मिनट लगे, she will end at 2:24। Any questions class? या प्लीज पूछ लो अगर समझ नहीं आता, ऐसा ना हो तुम लोग समझ ना आए तुम लोग बस नहीं पूछ रहे। You guys should ask if you don't understand. You have paid the fees, not anybody else, okay? All right, Nasir. Nasir, can you please open your mic? Where is it that you are facing a problem? Which step? ये क्वेश्चन 3 का जो हमने रेट निकाला उसके बाद। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ बेटा, किधर से फंसा है? कंबाइंड रेट समझ आ गया मैंने कैसे निकाला? जी उसके बाद। ओके, कंबाइंड रेट समझ आ गया। उसके बाद ये तो हमने कंबाइंड रेट निकाला, उसके बाद हमने कंबाइंड रेट के थ्रू हमने टाइम निकाल लिया कि दोनों को साथ काम करने का कितना टाइम लगेगा, ये भी समझ आया? सही है, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल लिया ना। ओके, फिर हमने क्या बोला, हमने कहा ओके, आपको ये नहीं पूछा था कितना टाइम लगेगा, वो कह रहा था 12 बजे इन दोनों ने काम स्टार्ट किया एक साथ करना, कब खत्म करेंगे काम, ठीक है। तो वो काम खत्म कब करेंगे, 12 बजे के बाद। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हमने देखा कि 2 घंटे एंड 2/5 आवर्स यूज हो रहे हैं। तो ये जो 2/5 जो डेसिमल में जो आवर्स थे मैंने इनको मिनट्स में चेंज कर लिया यहाँ पे ना से, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है। तो कितने हो गए, 24 मिनट्स बन गया ये, यानी 2 घंटे 24 मिनट। 12 बजे उन्होंने काम स्टार्ट किया है, 2 hours and 24 मिनट्स में कब खत्म करेंगे, 2:24 पे। सही है, क्लियर हो गया। ओके, आफ्टर 6 I had given was 9, अब फिर 8। Come to question number 9 now class. 9 says 5A can fill the tank in 3 hours. Okay, so A को कितने लगेंगे टाइम, 3 hours. B can fill the tank in 5 hours. And C can empty it in 10 hours. ठीक है। Now they say if all 3 pipes are open together, the tank will be filled in what? Now अब ये इसका ज़ाहिर है वर्क जो है वो एक ही वो कर रहा है ये, तो रेट कितना हो गया भाई 1/3। यहाँ पे भी वर्क 1 है तो रेट हो गया 1/5, इधर भी वर्क इक्वल टू 1 है जो रेट हो गया 1/10, ठीक है। नाउ कंबाइंड रेट निकालेंगे। कंबाइंड रेट का मैटर करता है फॉर्मूला क्या होगा। सो आई वांट टू आस्क, should I ask Shan? Shan, can you hear me? Shan, are you here? Shan, where are you? जी सर, मैं पानी पीने गया था, सॉरी। हाँ बताओ शान, कंबाइंड रेट का क्या फॉर्मूला होगा इसका? सर नहीं समझ में आया। इसरा, can you hear me? Isra? Hello. Yes, sir. Yes. Yes, Isra, what will be the formula of this combined rate? Sir, like हम तीनों के जो रेट है उनको ऐड कर देंगे। Okay. No, Ali Raza, you're also wrong this time. This is wrong class. Listen. हाँ बोलो यूसुफ। 1/3 plus 1/5 minus 1/10. Shabash. So this would be what? This would be minus 1/10. Why? Because read the question again. It says कि जो पाइप A है वो भी पानी भर रहा है टैंक में, पाइप B भी पानी भर रहा है टैंक में, लेकिन C टैंक से बाहर निकाल रहा है। C against जा रहे होंगे, ठीक है। So if I draw a tank somewhat like this, तो क्या हो रहा है, इस तरीके से ये एक पाइप है, तो ये दूसरा पाइप इधर आ जाएगा, और ये एक पाइप है जो पानी बाहर निकाल रहा है। तो ये पाइप है यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, और ये वो दो पाइप हैं जहाँ से पानी अंदर आ रहा है। This is pipe A, this is pipe B, and this is pipe C. तो ये है अंदर जो पानी जमा हो रहा है। C का 6 hours है टाइम। 6, okay, I'm sorry, 6 hours, ठीक है। तो वो 6 hours हो जाएगा, ठीक है। This would be what? This is 6 hours, ये given था, ये 6 हो जाएगा, alright, और ये क्वेश्चन 10 से वो मिक्स कर दिया से। Oh, so sorry. So it's 3. Then ये दोनों सेम है ना, so it's 3,
then it's 4 and 6. Okay, I'm sorry class, it's 3, 4 and 6. Okay, this 4, ठीक है, और ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और वो 6 हो जाएगा. ठीक है, सॉरी क्लास, नंबर्स में थोड़े से क्वेश्चन 10 के साथ मिस कर गया, लेकिन अब ये होगा. तो रेट जो है ना, इफेक्टिव रेट यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, उससे मीन शाम कर रहे हैं वो लोग. ठीक है, सो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ एलसीएम 12 हो जाएगा. तो 4 + 3 - 2, 7 - 2 हमारे पास आ जाएगा 5/12 का कंबाइंड रेट. देखिए वो पूछ कह रहे हैं एंड टैग विल बी फिल्ड इन व्हाट. सो ऑफ कोर्स अब हम इसको वो कर देंगे, फ्लिप फॉर्मूला लगा लेंगे. वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम, 1 इक्वल्स टू 5/12 इनटू टाइम. सो 12 टाइम वुड बी 12/5 आवर्स. ठीक है, ऑलराइट क्लास, समझ आ गया? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस, एनीवन? ओके, ऑलराइट. यस अस्का, आई जस्ट सॉ योर मैसेज. सॉरी यार, वो मुझसे 9 और 10 में मिक्स कर गया था. मैं क्वेश्चन 9 ही कराया, लेकिन ठीक है. Now इसके बाद I guess last one is question number 8, which is the most difficult out of these. Okay, so please pay full attention at question number 8. 3 pipes A, B and C can fill the tank from empty to full in 30, 20 and 10 minutes respectively. So you have A, you have B, pipe B, हाँ क्या बना दिया मैंने, alright, and you have pipe C. मैं व्यू बढ़ा देता हूँ. Okay, now they say that the time is given as 30. इसका भी टाइम है 30, इसका टाइम है 20 और इसका टाइम है 10 minutes. Of course, so work is 1 over here as well, work is 1 here as well. So rate कितना हो गया हमारा, ये 1/30 हो गया, ये रेट हमारे पास 1/20 हो गया, और ये रेट हमारे पास 1/10 हो गया. ओके, ना उसके बाद कहते हैं all 3 pipes are turned out. Okay, what portion will be filled by the pipe 3 in 3 minutes. अब देखो बात समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये जो है ना 3 पाइप्स लगे हुए हैं. ठीक है, लेट्स जैसे दिस इज, ये एक पाइप यहाँ लगेगा, दूसरा यहाँ लगेगा, तीसरा यहाँ लगेगा, और ये होगा. ओके, इसको ड्रॉ कर दो इधर. ठीक है भाई, ये हमारे पास हो गया पाइप ए, ये हमारे पास हो गया पाइप बी, ये हमारे पास हो गया पाइप ऑफ सी आ गया. हाँ भाई, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि ये एक पाइप हमारा आ गया अंदर, ये दूसरा पाइप चला गया अंदर हमारा, और ये उधर से तीसरा पाइप चला गया. ठीक है, ए बी एंड ए. ओके, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि दे वांट टू नो हाउ मच दिस सी पाइप हैज फिल्ड दिस टब इन 3 minutes. नॉट जस्ट दिस सी, वो पूछा ना ये सी ने जो 3 मिनट के अंदर कुछ 3 मिनट खोला है पाइप. ठीक है, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, अभी जो मैं बस स्टोरी बता रहा हूँ वो सुनो. यहाँ से पाइप अंदर पानी आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो कुछ इतना पानी अभी तक भर चुका है हमारे पास. सही है. इन हाउ मच टाइम, इन 3 minutes. सो पहले चेक कर देंगे 3 minutes में कितना पानी गया होगा. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंबाइंड रेट निकालेंगे. दैट वुड बी व्हाट, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/10. 3 और 2 कितना, 60 बन जाएगा. सो 60 हो गया. ये हो जाएगा 2 + 3 + 1, कंबाइंड रेट आ जाएगा. तो कंबाइंड रेट वुड बी इक्वल टू 6/60, दैट वुड बी 1/10. ये है कंबाइंड रेट, यानी इस रेट से बढ़ रहा है. 2 + 3 + 6, सॉरी -6, तो 11/60, राइट. सो माय बैड, 11/60. इस रेट से ये भरा है पाइप. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 3 मिनट के लिए ये रेट चल रहा है, अभी कंबाइंड रेट है. 3 मिनट के लिए पाइप खोला. ऑलराइट, सो वर्क इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम. वर्क कितना है हमें पता करना है. जब रेट था 11/60, टाइम था 3 minutes, 3 hours. ठीक है ना, आवर्स चल रहा है ना, या मिनट्स था तो 3 minutes है. ठीक है, अब हमने देखना है कि 3 minutes में कितना भरा. तो 3 1 जा 3 20 जा. सो वर्क जो हो गया हमारे पास वो कितना हो गया, 11/20. Now what has happened is last in 3 minutes में 11/20 of the tank has been filled. The question is asking कि इसमें से पाइप सी ने कितना पोर्शन भरा है. Now read the question again. क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन पढ़ो दोबारा. 3 pipes A, B, C can fill the tank from empty to full in 30, 20 and 10 minutes.
ऑल थ्री पाइप्स आर टर्न्ड आउट, ठीक है, तीनों पाइप खोल दिए, व्हाट पोर्शन विल बी फिल्ड बाय पाइप 3 यानी पाइप सी इन 3 मिनट, तो कितना पोर्शन पाइप सी ने भरा है 3 मिनट के अंदर। तो अब हम लोग एक और चीज हमें चेक करनी पड़ेगी कि भाई पाइप सी ने एक्चुअली में कितना पोर्शन पानी भरा है। तो सी ने कैसे भरा होगा, सो दिस सी वुड बी व्हाट, सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क इक्वल टू रेट इनटू टाइम। सी का रेट गिवन है क्लास 1/10 हम निकाल पहले हमें पता है, सो दिस वुड बी 1/10, टाइम इज 3, सो वर्क कितना हो गया 3/10 हो गया पाइप सी का, ठीक है, और टोटल 11/20 था। तो हमें पोर्शन चाहिए, सो फाइनल आंसर कैसा आएगा इसका, अगर हम लोग ये बोल देंगे भाई सी अपॉन टोटल, पता चल जाएगा ना कितना भरा है उसमें, इट वुड बी 3/10, ठीक है, अपॉन 11/20, वी कैन राइट दिस एज 3/10 डिवाइड बाय 11/20, that can be written as 3/10 multiplied by 20/11, ये दोनों जीरोस कट गए, आंसर क्या रह गया 6/11। This is the proportion that has been filled by pipe C of the total tank in 3 minutes, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सुनूंगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट, हमने इंफॉर्मेशन कर दी, ठीक है। सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर तीनों पाइप्स खुल रहे हैं तो उनका कंबाइंड रेट क्या है, वो ये रहा, ठीक है। फोर्थ स्टेप ये था कि वो तीनों टैप्स जो पाइप जो खुल रहे हैं वो 3 मिनट के लिए खुले हैं, दैट्स व्हाई हमने निकाला कि उस 3 मिनट में उन्होंने कितना पानी भरा है। फोर्थ स्टेप ये था कि सी ने उसमें से कितना पानी, सी ने अकेले कितना पानी भरा होगा। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप वाज कि भाई सी ने कितना पोर्शन ऑफ द होल टैंक भरा है, हमने सी की वैल्यू को डिवाइड कर दिया टोटल जो भरा था उससे, हमारे पास 6/11 एज द फाइनल आंसर आ गया। नाउ इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, द फ्लोर इज ओपन, बताओ, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस यूसुफ। सर ये जो फिफ्थ स्टेप में हमने डिवाइड किया है 3/10 डिवाइड बाय 11/20, तो सर ये माइनस नहीं होना चाहिए था 3/10 में से 11/20? ओके, वो कब होता है यूसुफ, वो तब होता जब क्वेश्चन कहता कि सी ने टोटल में, अगर वो क्वेश्चन कहता डिफरेंस बताओ कि जो सी ने मेक किया हो, या वो कैसा, हाँ कि सी अगर ना होता तो कितना पानी रह जाता, ठीक है, इतने मिनट में, अगर वो पूछा कि, या वो पूछता सी के अलावा कितना भरा है, ठीक है, तो या इस तरह का क्वेश्चन होता है कि सी के अलावा ए और बी ने कितना भरा है, या क्वेश्चन होता है कि अगर सी ना होता तो कितना पानी भरता, तो फिर हम सी माइनस कर लेते। अभी क्या पूछ रहा है, कह रहा है पूरा पानी भरा गया, उसमें से पोर्शन बताओ सी ने कितना लिया है अपना, रेशियो बताओ सी का अपॉन के उस टोटल में से जो भरा है उसमें से। यस नासिर, आई गेस यू आर आस्किंग समथिंग नासिर। सर टोटल को हम सी पे कब डिवाइड करेंगे? टोटल को सी पे नहीं डिवाइड करेंगे, सी अपॉन टोटल होगा, यानी देयर नासिर लेट्स से बेटा कि लेट्स से नासिर मी यू एंड अली आर बिल्डिंग अ हाउस, ठीक है, और हमने पूरा घर नहीं बनाया, हमने 3 मिनट तक घर बनाने की कोशिश की है, सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है नासिर ने कितना पोर्शन ऑफ द घर अभी तक बनाया है, हम क्या करेंगे, हम लेंगे नासिर ने जितना काम किया अपॉन मी नासिर एंड अली, अपॉन हम तीनों को ऐड कर देंगे, ऊपर हम नासिर को रखेंगे ताकि पता चल जाए कि नासिर ने कितना पार्ट काम कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर। तो यहाँ भी ये हुआ, ए बी और सी को कंबाइंड रेट निकाला, उसके बाद हमने देखा कि ए बी और सी ने 11/20 वर्क कर दिया पूरा ये वाला, और हमने देखा कि भाई सी ने अकेला कितना किया 3/10, तो 3/10 को हमने फिर नासिर डिवाइड कर दिया 11/20 जो उसका टोटल काम था, ठीक है, जो तीनों ने मिलकर किया था, ताकि पता चल जाए कि सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, तो सी ने 6/11 कंट्रीब्यूट किया टोटल काम में। सही है, ठीक है, नासिर क्लियर है चीज? क्लियर है सर। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चन? अस्का, मिश्रा, एनीबॉडी? नो? ऑलराइट, ओके, वेयर इज आगा? आगा क्यों नहीं, आगा हो यहाँ पे, या आगा भी है, ओके, ऑलराइट क्लास, इट्स ग्रेट, ऑसम। सो लिसन, योर होमवर्क, यू गाइस नीड टू, एक तो तुम लोगों को करना है वर्क एंड टैंक, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा है ना, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है, या वर्क एंड टैंक का क्वेश्चन नंबर 1 से 10 करना है, उसके बाद लिसन क्लास, समथिंग डिफिकल्ट कमिंग योर वेज, ओके, लिसन, उसके बाद तुम लोगों को करना है वर्क एंड टैंक के बाद थोड़ा सा आगे जाओगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स के रिव्यू क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, दीज आर 1 से लेकर 45 तक, ओके ये करने। देन यू गाइस हैव प्रैक्टिस टेस्ट 1 और ये हैं क्वेश्चंस 1 से लेके 45, फिर आप लोग ये करना है। नाउ लिसन, यू गाइस हैव व्हाट टुमारो ओनली, है ना, या सो और बस कल का दिन है और सैटरडे की सुबह। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, ओके, बट टाइम नहीं है यार, 3 हफ्ते हैं, पूरा करना है तो ज़ाहिर करना पड़ेगा। एंड आई नीड पीडीएफ फॉर्म में इसका अकेला पीडीएफ भेजना, इसकी वर्किंग का, उसका अकेला पीडीएफ भेजना और इसका अकेला पीडीएफ भेजना। ये नहीं है कि पीडीएफ भेज दो, अलग अलग पीडीएफ के अंदर मुझे ये, हमारी क्लासेस सैटरडे को है 2 till 5 ना, सो मुझे सैटरडे को 1 PM को ये चाहिए होमवर्क, ठीक है, इन पीडीएफ फॉर्म्स। यानी पिक्चर खींचना, कौन सा कैम स्कैनर होता है, कैम स्कैनर के थ्रू पिक्चर खाली तुम भी खींच के भेजना, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक नहीं कर पाता। सो पिक्चर खींचो, 1 PM तक तुम लोग मुझे 3 पीडीएफ भेज चुके हो, ओके। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम, all you guys to please इसको जो है ना with full ownership इसको स्टार्ट करो। आगे फिर हम लोग बढ़ जाएंगे, उसके बाद हम इसको रिविजिट नहीं कर पाएंगे, इसका मैं होमवर्क डिस्कस करूंगा, इसके क्वेरी और सारी चीजें डिस्कस होंगी, ओके, ऑलराइट। सो ऑल द बेस्ट क्लास, सी यू ऑन सैटरडे इंशाल्लाह, बाय बाय, टेक केयर। ये देख लो, मैं कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा सही लगे, ओके, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। यस नासिर, यू आर आस्किंग समथिंग? सर जो जितनी क्लासेस हुई उन सब का लिंक जरा सेंड कर दे ताकि फिर रिवाइज कर दे। यार मैं लिंक सबका सेंड नहीं कर सकता, मेरे पास जो जो अवेलेबल होगा उसका मैं सेंड कर दूंगा ना सर, तो उसका मैं भेज दूंगा, ठीक है, ऑलराइट, चलो सही, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, बाय गाइस।